गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7th का आज का जो व्याकरण का प्रकरण है, कारक प्रकरणम भाग 1। तो प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज के इस प्रकरण के अंदर हम कारक प्रकरणम को पढ़ते हैं। इस प्रकरण के अंदर विभक्तियों का किस प्रकार से कैसे प्रयोग किया जाता है, इनके बारे में हम जानेंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकरण में हम कारक प्रकरण को पढ़ते हैं। तो कारक प्रकरण की सबसे पहले हम पढ़ते हैं परिभाषा। तो देखिए, सबसे पहले जो कारक शब्द जो है वह कारक शब्द जो है क्रि धातु करना, इस धातु में नवुल प्रत्यय जोड़ने पर यह प्रत्यय बना है। नवुल प्रत्यय जोड़ने पर क्या शब्द बना है? कारक शब्द बना है। अब हम पढ़ते हैं कारक की परिभाषा। तो वाक्य में अपन कोई भी वाक्य पढ़ते हैं तो उस वाक्य में क्रिया करना या होना पाया जाता है, तो वो क्या कहलाती है? क्रिया। तो जिसका क्रिया के साथ संबंध होता है, जिसका क्रिया के साथ में जिस शब्द का संबंध होता है, तो उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तो संस्कृत भाषा में अपन पढ़ते आ रहे हैं कि प्रथमा से लगा करके सप्तमी विभक्ति तक विभक्ति होती है, एक संबोधन होता है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति और संबोधन। तो ये सारी विभक्तियाँ होती हैं। विभक्तियों को किस प्रकार से कैसे इनका संस्कृत भाषा में प्रयोग किया जाता है, उनके बारे में हम कारकों के माध्यम से ही समझ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखें, जैसे मोहन ईश्वरम नमति, मोहन ईश्वर को नमस्कार करता है या मोहन ईश्वर को प्रणाम करता है। तो यहाँ पर मोहन है वो क्या है? कार्य को करने वाला अर्थात करता है। ईश्वरम है ये क्या है? कर्म है। नमति यानी क्या है? नमस्कार करना, क्रिया है। तो क्रिया के साथ संबंध किसका हो रहा है? मोहन का और ईश्वर का। तो जिसका क्रिया के साथ हमें संबंध होता है उसे क्या कहेंगे? अपन कारक कहते हैं। तो यहाँ पर कारक कौन है? मोहन और ईश्वरम दोनों क्या है? कार्य को करने वाले कारक हैं। इस वाक्य में मोहन और ईश्वर का संबंध नमति क्रिया से है, अतः मोहन और ईश्वर दोनों ही क्या है? कारक हैं। मोहन कर्ता कारक हैं और ईश्वर क्या है? कर्म कारक हैं। अब देखते हैं अपन कारक के भेद एवं प्रकार। कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो देखें, संस्कृत भाषा में इस व्याकरण के अंदर कारक 6 माने गए हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 6 प्रकार के होते हैं। देखिए, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। ये कारकों के क्या हैं? 6 भेद या प्रकार। तो आपको एक हम छोटी सी तालिका दिखाते हैं। इन तालिका को हमें क्या करना होगा? याद करना होगा या इन्हें हमें समझना होगा। तो इसको देखते अपन समझते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं? कारक लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा? कारकों के चिन्ह अर्थात कारकों की पहचान किस प्रकार से की जाती है? तो हम किसी चीज़ की पहचान उनके चिन्ह के माध्यम से कर सकते हैं। और विभक्ति यानी उस विभक्ति में कौन सा कारक का कौन सी विभक्ति के अंदर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखिए पीछे? विभक्ति। तो देखिए, अपन पहले पढ़ते हैं कर्ता कारक। कौन सा कारक? कर्ता कारक। कर्ता का चिन्ह क्या है? ने, प्रथमा विभक्ति। कर्म का क्या है? को चिन्ह और क्या है? द्वितीय विभक्ति। कर्ण कारक के लिए से द्वारा इसका चिन्ह है और क्या है? तृतीया विभक्ति। संप्रदान के लिए इसका चिन्ह है और कौन सी विभक्ति आ रही है? चतुर्थी विभक्ति। अपादान से अलग होने के अर्थ में कौन सी विभक्ति आ रही है? पंचमी विभक्ति। संबंध का के की रा रे री कौन सी विभक्ति आ रही है? षष्ठी विभक्ति। इसी प्रकार देखें अधिकरण। अधिकरण में कौन सी विभक्ति आ रही है? में पे पर चिन्ह लग रहे हैं और कौन सी विभक्ति आ रही है? सप्तमी। संबोधन, इसका चिन्ह क्या है? हे ओ अरे कौन सी विभक्ति आ रही है? संबोधन में संबोधन, संबोधन विभक्ति। तो प्यारे विद्यार्थियों,
ये आपको समझ में इस प्रकार से आ गया होगा। इन्हें और अपन जब देख लेते हैं, इसको और भी इस प्रकार से भी अपन समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। कर्ता ने, ये प्रथमा विभक्ति अपने आप आ जाएगी। तो कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का के की रारेरी अधिकरण में पे पर संबोधन हे ओ अरे, इस प्रकार से भी हम इन्हें याद कर सकते हैं। देखें, अब हम पढ़ते हैं कारक। पहला कारक कौन सा है हमारा? पहला कारक तो कर्ता कारक। कर्ता का चिन्ह भी क्या पढ़ा अपन ने? कर्ता ने पढ़ा ना। तो देखिए ने, तो किसी क्रिया को करने वाले व्यक्ति को, कोई भी काम कर रहा है तो करने वाला जो व्यक्ति है वो कौन होगा? कार्य को करने वाला कर्ता। तो कर्ता कहते हैं। इसका चिन्ह ने है। देखिए यहाँ पर लिखा है, इसका चिन्ह क्या है? ने है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? प्रथमा विभक्ति का। तो इसी प्रकार राम ग्रामम गच्छति, तो यहाँ पर राम है वो प्रथमा विभक्ति का शब्द है। रामः रामौ रामाः, इनमें से प्रथमा विभक्ति का एक वचन शब्द है राम, यहाँ पर आया है। राम ग्रामम गच्छति, तो राम जाने का काम, गांव जा रहा है। तो गांव जाने का काम किसने किया? देखो चिन्ह आ रहा है अपने आप। गांव जाने का काम किसने किया? तो किसने किया? राम ने। तो ने चिन्ह आ रहा है, राम ने। रामः ग्रामम गच्छति, राम गांव जा रहा है। तो गांव जाने का काम किसने किया है? राम ने किया है। तो ने चिन्ह आ रहा है। सीता, सीता पुस्तकम पठति, सीता क्या पढ़ रही है? पुस्तक पढ़ रही है। सीता पुस्तक पढ़ती हैं। तो सीता पुस्तकम पठति, तो कौन पढ़ा है पुस्तक? किसने पढ़ी? पुस्तक किसने पढ़ी? सीता ने। तो सीता ने आ रहा है ना। इसी प्रकार बालकः धावन्ति, बालक क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। दौड़ने का काम किसने किया? बालकों ने। इसी प्रकार मनहर उपवनम गच्छति, मनहर कहाँ जा रहा है? बगीचे में जा रहा है। बगीचे में जाने का काम किसने किया? मनहर ने। कृष्ण फलम खाती, फल खाने का काम कौन कर रहा है? किसने किया? कृष्ण ने। तो कृष्ण फलम खाती, तो इन सब में कौन सी विभक्ति आई है? प्रथमा विभक्ति। तो जहाँ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो रहा है वह कारक कौन सा हो रहा है? कर्ता कारक ने चिन्ह। समझ में आ गया आपको? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है कर्ता कारक में। इसी प्रकार देखते हैं अपन कर्म कारक। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? द्वितीय विभक्ति का। कौन सी विभक्ति का? द्वितीय विभक्ति का। इसका चिन्ह क्या है? को। इसका चिन्ह क्या है? को। ठीक है। तो देखें, कार्य करने वाले में प्रथमा में तो आपका कर्ता रहेगा, लेकिन अब अपन पढ़ते हैं द्वितीय विभक्ति। देखें, तो कर्ता जिसको बहुत चाहता है, कर्ता जिसे बहुत चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। उसका कौन सा कारक कहेंगे? कर्म कारक। तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह है वो क्या है? को। को इसका चिन्ह है। तो देखिए, देवदत्त हरिम भजती, देवदत्त क्या कर रहा है? हरि को भजता है। किसको भजता है? हरि को। राम विद्यालयम गच्छति, राम विद्यालय को जाता है। तो विद्यालय शब्द में कौन सी विभक्ति आई है? द्वितीय विभक्ति। मोहन पुस्तकम पढ़ती, मोहन पुस्तक को पढ़ता है। बालक सिंहम पश्यति, बालक शेर को देखता है। इसी प्रकार देखें, बालक ओदनम खादती, बालक चावलों को खाता है। यशोदा गीतम गायती, यशोदा गीत को गाती है। तो यहाँ पर गीतम, ओदनम, सिंहम, पुस्तकम, विद्यालयम, यहाँ पर इन सब में कर्म कारक हो रहा है। और द्वितीय विभक्ति कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर क्या आ रहा है? को चिन्ह आ रहा है। ठीक है। इसी प्रकार देखें, अपन आगे चलते हैं। इसके साथ में देखें, जहाँ अभित शब्द हो, इसका अर्थ है सामने, उभयत दोनों ओर, परितः चारों ओर, सर्वत्र सभी ओर, दिक्कः धिक्कार है, सम्या यानी पास में, निक्षा समीप या नज़दीक में, हा यानी अफसोस,
प्रत्यय नहीं, और इन शब्दों का जहाँ प्रयोग होगा वहाँ पर भी, इन शब्दों का योग होने पर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जिस प्रकार से देखें, ग्रामम में द्वितीय विभक्ति आई, ग्रामम अभित नदी अस्ति, गांव के दोनों ओर क्या है, नदी है। कृष्णम उभ्यत गवाला संति, कृष्ण के दोनों ओर क्या हैं, गवाले हैं। ग्रामम परित वृक्षा संति, गांव के चारों ओर क्या हैं, वृक्ष हैं। धिक त्वाम, तुम्हें क्या है, धिक्कार है। तो इन शब्दों में क्या है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो ये पीछे शब्द इसमें क्या आया है, क्यों हुआ इस द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, तो देखें अभीत के योग में यहाँ पर हो रहा है, अभीत के योग में, यहाँ पर उभ्यत के योग में, परित के लिए इसमें दिक के योग में, इन शब्दों का योग होने पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार देखें, नगरम सर्वत्र वनम अस्ति, नगर के सभी और क्या है, जंगल है। बालका विद्यालयम प्रति गच्छति, बालक विद्यालय की ओर जाता है, प्रति के योग में, यहाँ पर सर्वत्र के योग में। यहाँ पर सम्या, ग्रामम सम्या विद्यालय अस्ति, ग्राम के पास में क्या है, विद्यालय है। हाँ सठम, सठ के प्रति क्या है, हमें अफसोस है, हाँ का अर्थ अफसोस। तो इन शब्दों के योग में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं करण कारक, क्या पढ़ते हैं, करण कारक। तो देखिए करण कारक में क्या होता है, किसी कार्य की सिद्धि में, कार्य कर रहे हैं उस कार्य की सिद्धि में जो अत्यंत सहायक हो, जिस वस्तु की अपन सहायता लेते हैं उसे करण कहते हैं, उसमें क्या कहते हैं, करण। तो कर्ण में कौन सी विभक्ति होगी, तृतीया विभक्ति होती है। इस प्रकार देखें, रामः कलमेन लिखति, तो इसका चिन्ह क्या है, से द्वारा, करण से द्वारा। तो रामः कलमेन लिखति, राम किससे लिखता है, कलम से लिखता है। तो राम किसके द्वारा लिखता है, कलम के द्वारा लिखता है, तो राम कलम के द्वारा लिखता है, तो से द्वारा यहाँ पर आ रहा है। इसी प्रकार देखें, सह नेत्राभ्याम पश्यति, वह आँखों के द्वारा देखता है, आँखों से देखता है, या किसके द्वारा देखता है, आँखों के द्वारा। बालका कंदुकेन क्रीडन्ति, बालक है वो गेंद के द्वारा क्या करते हैं, गेंद से खेलते हैं। अब देखें इसी प्रकार इसका एक चित्र लगा है, कृतिकर्ण्यो तृतीयः, अर्थात कर्ण कारक तथा कर्मवाच्य एवं भाववाच्य के कर्ता कारक में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वाच्य जब बनाते हैं अपन, उसमें वाच्य में कर्म वाच्य और भाव वाच्य के युग में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार देखें, सह दंडेन कुकुरम ताड़यति, वह दंडे से कुकुरम ताड़यति, कुत्ते की पिटाई करता है, वह दंडे से कुकुर को क्या करता है, कुत्ते को मारता है दंडे से द्वारा। मया पुस्तकम पढ़ते, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती हैं। शिल्या सुप्यते, शिला के द्वारा सोया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस प्रकरण में एक कारक आपको 3 जो समझाए वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। आज के इस वीडियो को आप लाइक करना नहीं भूलें, आप इन्हें लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और इन्हें सब्सक्राइब करें। तो आज अपन ने कौन कौन से कारक पढ़े, कर्ता कारक, कर्म कारक और कर्ण कारक। तो तीनों आपको समझ में आ गया। कर्ता की पहचान कर्ता ने, कर्म की पहचान कर्म को, और कर्ण की पहचान क्या है, से द्वारा। तो रामः पठति, राम पढ़ता है, तो राम ने क्या काम किया, पढ़ने का। कौन सा कारक है, प्रथमा विभक्ति और कर्ता कारक। राम कलमेन लिखती, राम कलम से लिखता है, तो कौन सी विभक्ति हुई इसमें, तृतीया विभक्ति। कारण कौन सा, कर्ण कारक। राम विद्यालय गच्छति, राम विद्यालय को जाता है, तो कौन सा कारक हो रहा है इसने, कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को चिन्ह रहा है, विद्यालय को जा रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ ये वीडियो आप लाइक ज़रूर करें। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।